शो को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं तरुण कुमार खुलबे साहब की ओर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नतीजों पर बात करेंगे सर, और टैरिफ वॉर इम्पैक्ट पर पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। एक्सपोर्ट डिमांड के लिहाज से जरा समझाइएगा कि कितना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा है। किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस एक्सपोर्ट के लिहाज से माहौल क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, जरा समझाइएगा। थैंक यू कविता। आपको इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कि एज अ कंट्री एंड एज अ कंपनी इंडिया के ऊपर 2018 में सेक्शन 232 के तहत स्टेनलेस स्टील पे भी 25% की टैरिफ लगाया गया था यूएसए में। उस समय यूं तो उन्होंने लगाया तो सारे ही देशों के ऊपर था, लेकिन इवेंचुअली उस समय जो कुछ मेन कंट्रीज थी, जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुख हैं, जिसमें कोरिया, जापान, ईयू, इन लोगों को उसमें एक कोटा देकर के एग्जेम्पशन मिल गया था। इसके बाद जब दोबारा मिस्टर ट्रम्प आए हैं और इन्होंने जब पहले डिक्लेयर किया था कि हम सबके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उस समय शुरू में तो हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जिन लोगों के ऊपर पहले से 25% का लगा हुआ है उनका ये जो एडिशनल है ये उसके ऊपर होगा कि नहीं। बट इवेंचुअली जब इन्होंने अभी लगाया है तो सारे देश अब एक बराबर स्थिति पे हो गए हैं। तो चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, ईयू हो, हिंदुस्तान है, सबके ऊपर अब 25% की जो है टैरिफ लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की। जब मैं बात करता हूं तो हमारे लिए मैं ये कहूंगा कि स्थिति एज अ कंट्री एंड एज अ कंपनी थोड़ी बेहतरी हुई है। अभी थोड़ा सा और बेटर लेवल प्लेइंग फील्ड है, और उसको देखते हुए जहां तक यूएस मार्केट है वो तो हमको उसमें डेफिनेटली हम आगे के लिए काफी पॉजिटिव हैं। हमें ऑलरेडी उसमें ट्रैक्शन नजर भी आता है। एंड अदरवाइज ऑल्सो पूरे ये जो अभी चूंकि रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह की अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो भी जिस तरीके से उन्होंने अभी शुरू में डिक्लेयर किया था वो भी अगर जिस तरीके से लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ कंपनी एंड एज अ कंट्री हमारे को आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन हाल फिलहाल तो नजर आती है, एटलीस्ट शॉर्ट एंड मिड टर्म, जब तक कि ये पॉलिसी को अगर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं तो। वाकई और ये ऑप्टिमिज्म मुझे बड़ा अच्छा लगा तरुण सर। और यही होता है कि आप अपने जो कारोबार है उसके लिए जब पैशनेट होते हो और आपके उसके हर पहलू को आप बहुत ही क्रिटिकल नजरिए से देखते हो, तो आप भविष्य की ओर देखते हो। तरुण सर, प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए कि जो डिमांड के फ्रंट पे बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में वो किस तरह की है, खासतौर पे अगर हम देखें ऑटो, रेलवे और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। थैंक्स प्रशांत। जहां तक डिमांड की बात है, एज अ कंपनी हम अपने डोमेस्टिक डिमांड पे काफी बुलिश हैं। एक्सपोर्ट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है। जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है, वो ऑन एन एवरेज 9 to 10% की ग्रोथ हम इस मार्केट में आगे आने वाले वक्त में भी देख रहे हैं, आने वाले वर्ष में भी देख रहे हैं। और जो अच्छी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे कई नए एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि स्टेनलेस स्टील का एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम बोलें तो लाइट वेट जो अपने व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेज हैं, ईवी बसेज हैं, ट्रक्स हैं, इवन बल्कि कंटेनर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत सारी कंपनियां बल्कि अब नए डिजाइन को लेकर के स्टेनलेस स्टील में डिजाइन कर रही हैं, जो कि एक नया एप्लीकेशन है, क्योंकि उनको लाइट वेटिंग से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वो ज्यादा मटेरियल लेकर के जा सकते हैं जितना उनका टेयर वेट कम होता है। दूसरी तरफ इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि इवन ब्रिजेस में, जहां पे भी कोस्टल एरियाज हैं, जहां पे कोरोजन एक हमेशा से समस्या रहा है जो कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ को कम कर देता है, उधर भी हम देख रहे हैं कि एक एक्सेप्टेंस आ रही है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अपफ्रंट थोड़ा पैसा दे करके लॉन्ग जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो अगर कम होती है तो उसको कर लेना बेहतर है। तो उसके अलावा अदरवाइज जो बाकी के सेक्टर हैं, चाहे प्रोसेस इंडस्ट्री हो, हमारा एटीआर हो, एबीसी हो, ग्रोथ उन सब में ही है।
और मैं इन जी। जो नए एप्लीकेशन हैं इनको लेकर के भी जी। हम काफी पॉजिटिव जी। हैं आने वाले जी। वर्षों में और आने वाले जी वक्त में। खुलबे साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, संक्षिप्त में अगर हो सके जवाब दीजिएगा। स्टैंड अलोन वॉल्यूम जो है वो लगभग 9% ईयर ऑन ईयर में बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन अब नए वित्त वर्ष की अगर हम बात करें, डबल डिजिट ग्रोथ क्या यहाँ पे उम्मीद में रखी जा सकती है? हाल फिलहाल तो कविता हमने अभी जो गाइडेंस हम दे रहे हैं वो 9 to 10% की ही दे रहे हैं, बट जैसा कि 9 to 10% हमने दिया है, अभी आने वाले वक्त में चूंकि अनसर्टेनिटी तो है एंड जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो हाल फिलहाल हमारी गाइडेंस 9 to 10% की है। बट अगर हमको आगे बेहतर स्थिति नजर आएगी तो आने वाले जब हम आगे आपसे दोबारा जब इंटरेक्शन करेंगे उस समय हम आपको अपनी गाइडेंस को अकॉर्डिंगली आपको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए आपने। लेकिन चलिए हम चर्चा को मोड़ते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच की